वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिफारती मुहाज़ पर इन एक्शन। तुर्किया और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। लाचीन के हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान सहफ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी करेंगे। पाक भारत जंग में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान भी जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। तेहरान में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर। शिकस्त खोर्दा मोदी का एक और भयानक रूप। रोटी खाओ या गोली, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी अवाम को धमकियां। पाकिस्तान का इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बयान में तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। बयान पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत और शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी समझता है। आलमी बिरादरी बयानात का नोटिस ले। भारतीय जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी तो 10 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਗਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। मोदी तो ऐसे हवाई फायर मारता है, हम लोग सही निशाने पे मारेंगे। बड़ा शोर शराबा तो कर रहा था ना, तो अभी उसका क्या हाल हुआ? राइफल वेफल सब गए। मोदी की गीदड़ भभकियों पर पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब। कहा, अगर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गोली चलाने की बात करता है तो यहाँ से बम चलाएंगे। एक बार मोदी को शिकस्त हो चुकी तो 12 भी सख्त जवाब मिलेगा। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियां। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हुकूमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था, जिससे भारतीय नाकामियों का मुकम्मल खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गईं। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर रिटायर्ड फौजी अफसरान का खिराज तहसीन। एक्स सर्विसमैन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत की बदौलत अजीम फतह मिली। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती। अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक राबिता। पेशावर रैली के शुरका पर तशद्दुद से मुतलिक दरियाफ्त किया। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। एहतजाज सबका हक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रेड जोन के SOPs के तहत शेलिंग की। मजीद बोले, बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा,
इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है। बानी पीटीआई का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। अलीमा खान ने कहा, बताएं बानी पीटीआई क्या चीज छोड़े तो आप उसे रिहा करेंगे। हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़ा है। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मुतनाज़ 2/3 अक्सरियत होगी। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? क्या आपको पीटीआई ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोले? छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी के लिए फैसले में गलती या नकाइस होना जरूरी है। मौजूदा नजरसानी दरखास्तें नाकाबिले समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जजेस ट्रांसफर्स के मामले पर वेटो पावर अदलिया को दी गई, एग्जीक्यूटिव्स को नहीं। जजेस ट्रांसफर्स के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने अपनी आमादगी जाहिर की। सीनियरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले पर आ गए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। सीईओ के इलेक्ट्रिक कायमा कमेटी इजलास से बेदखल। कराची चेंबर्स को जूम पर बुलाने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक का एतराज। मुन्नस सलवी ने कहा, उनको जूम की सहूलत दी, मुझे कराची से यहाँ क्यों बुलाया। चेयरमैन कमेटी सैयद हफीजुद्दीन का के इलेक्ट्रिक से अपने केसेस वापस लेने का मुतालबा। इनकार करने पर अरकान का सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तकाक लाने के इस्तदा। इसरार पर सीईओ के इलेक्ट्रिक को कमेटी इजलास से बाहर निकाल दिया गया। इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में तेज बारिश। पेशावर में तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। अचीनी बाला में मस्जिद की छत मुनहदम, कोई जानी नुकसान न हुआ। हयाताबाद स्टेडियम के करीब साइन बोर्ड पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर जा गिरा, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, एक खातून जा बहक, मुतादिद अफराद लापता। मुल्क के बेशतर शहरों में 31 मई तक आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। सबको मुल्की मईशत के लिए किरदार अदा करना होगा। तालीम के शोबे को बजट में मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। भारत के साथ हालिया जंग में देख लिया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान की मदद की। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लीड कर रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा भी दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने शाहपुर कांजरा लाहौर में एशिया की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिशें तेज। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफ्द का सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हम पहले ही पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस कराची में शुरू कर चुके हैं।
पायदार ट्रांसपोर्ट हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मस्जिद में हजरत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर सरकारी स्कूल 2 घंटे के लिए खुले रखने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल कर दिया। स्कूल में असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन स्कूलों में यौम तकबीर की तकारीब का एहतमाम किया जाएगा वही स्कूल खुलेंगे। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत सिंध ने सरकारी स्कूलों में अजरक और सिंधी टोपी देने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी तकरीबात में मेहमानों को तहाइफ देने की रवायत भी खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को कतार में खड़ा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बड़ी ईद के चांद का इंतजार। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। जब बुलावा आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता। हज के ख्वाहिशमंद लीबिया के शहरी के साथ हैरानकुन वाकया पेश आया। आमिर कज़ाफी को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिली और तैयारा रवाना हो गया। फनी खराबी के बायस दोबारा वापस आया तो मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर तैयारे में जाने की इजाजत मांगी, लेकिन इनकार हो गया। तैयारा दूसरी मरतबा उड़ा, फनी खराबी के बायस फिर वापस आना पड़ा। पायलट ने आमिर कज़ाफी को ले जाए बगैर तैयारा उड़ाने से इनकार कर दिया। आखिरकार एयरपोर्ट अमले ने आमिर कज़ाफी को तैयारे पर सवार करा दिया और बगैर खराबी तैयारा जद्दा उतर गया। नोश में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार अब्दुल वहीद शहीद। वज़ीर आज़म की नोशकी में इंसदादे पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। पोलियो मुहिम के खिलाफ शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। स्वीडन भी अहले गजा के हक में खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन से गजा नाकाबंदी के खिलाफ इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फरहमी से इनकार काबिल कबूल नहीं। कई यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर इसराइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं।